मैंने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है, मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो कहानी को शुरू करती हूँ। मेरा नाम ईशा है, मेरी उम्र 14 साल है। मेरे खूबसूरत नक्शो निगार, बोलती आंखें और कंधे तक लंबे बाल हमेशा सबकी तवज्जो का मरकज़ रहे। मेरी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर कहते कि ये लड़की किसी रसगुल्ले से कम नहीं, नर्म और दिलकश है। बस इसका नज़ारा ही जन्नत की सैर के बराबर है। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी जिस्मानी साख्त दिलकश थी और जैसे ही मर्दों के मुंह से तारीफ सुनती, मुझे अपना हसन और भी शदीद तौर पर महसूस होता। मैं दिल में बड़बड़ाती, तुम सब मेरे लिए मरो तो मरो, मैं किसी के काबू में नहीं आने वाली। मैं आग हूँ और आग को काबू में करने के लिए तुम्हें पानी बनना पड़ेगा। माँ की आवाज़ ने मेरी ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। वो मुस्कराती हुई मेरे सामने खड़ी थी। माँ हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत थी और अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई देती थी, हालांकि वो एक बालिग औरत थी। बेटी आज स्कूल नहीं गई? माँ ने पूछा। आज छठी है, मैंने कहा। इस वक्त माँ ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वो मुस्कुराई, मैंने महसूस किया कि इसका चेहरा और भी दमक उठा है। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ तब ही इतनी तैयार होती है जब जमशेद चचा घर आने वाले होते हैं। माँ की जिंदगी में ग्रूमिंग का एक खास मकाम था, लेकिन वो हमेशा खास तौर पर जमशेद चचा के आने पर तैयार होती। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने पूछा, आज जमशेद चचा आ रहे हैं? माँ हंसते हुए कहने लगी, जाओ अपनी दोस्त नूर से मिलो। मैं हैरान रह गई। माँ, आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? आप मुझे अचानक नूर के घर क्यों भेज रही हैं? मेरे जहन में बेशुमार सवालात उठने लगे, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल मैं भी नूर से मिलने के लिए बेचैन थी, तो मैं पैदल इसके घर चल पड़ी। नूर का घर हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट के फासले पर था। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बगैर किसी आवाज़ दिए मैं अंदर चली गई। घर में नूर की माँ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। ईशा, अंदर आओ, नूर की माँ ने मुझे देखते ही कहा। नूर और अमजद अपनी दादी के घर गए हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। बैठो प्लीज। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चंद मिनट उनके साथ बैठ गई। जब खामोशी ज्यादा लंबी हो गई तो मैं उठ खड़ी हुई और कहा, आंटी मैं जा रही हूँ। जब नूर आए तो बता दीजिएगा कि मैं आई थी। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है, मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। अंदर माँ और जमशेद चचा मौजूद थे। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देख रहे थे। माँ ने जमशेद चचा के पेट में गुदगुदी की, जिस पर वो बेसाख्ता हंसने लगे। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमशेद चचा ने कहा, तुम्हारा शौहर हमजा कोई आदमी नहीं, वो एक बेवकूफ़ है। जमशेद चचा की बात पर माँ हंसने लगी। हमजा तो बस एक पर्दा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे शौहर को किस तरह अपनी उंगलियों पर नचाना है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना जानदार और जोशीला मंजर देखा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था। माँ किसी और के साथ खुशी के लम्हात गुजार रही थी और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। अगर ये सब वो मेरे वालिद के साथ कर रही होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी लम्हे मैंने देखा कि दोनों थक कर अलग बैठ गए, जैसे 2 शिकारी एक दूसरे से जंग लड़कर आराम कर रहे हों। माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा, यहाँ मेरे पास आओ। जमशेद चचा उठकर जाने लगे, लेकिन माँ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, क्यों? दिल भर गया है। अभी रुक जाओ, ईशा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। जमशेद चचा ने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, अब बंद करो, कहीं ईशा वापस ना आ जाए।
माँ ने कहा, ईशा तो अपनी दोस्त के घर गई है, वो अभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं फौरन अपने कमरे की तरफ भागी और बिस्तर पर गिर गई। दिल में अजीब सा गुस्सा और उलझन थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि माँ की जिंदगी उनकी अपनी है, वो जो चाहे करें। लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो मेरी नजरों से छुपाया गया था और ये बात मुझे बुरी तरह चुभ रही थी। इतने में मुझे दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और कपड़े बदलने लगी ताकि माँ को लगे कि मैं अभी अभी नूर के घर से वापस आई हूँ। इतने में माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई। माँ ने मुझसे पूछा, कब आई हो? मैंने कहा, अभी आई हूँ, नूर घर पर थी। माँ ने मुझे गौर से देखा और फिर बाथरूम में चली गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ को शक हो गया है। जब माँ बाथरूम में गई, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी सोचने लगी। जो कुछ मैंने अभी देखा था वो मुझे हज़म नहीं हो रहा था। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे ख्यालात कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा था इसके बाद उन ख्यालात को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। तकरीबन 10 मिनट बाद माँ अपने बेडरूम में वापस चली गई और जमशेद चचा घर से जा चुके थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने न जाने का फैसला किया था। मैं अभी अपने कमरे में बैठी ही थी कि माँ हंसती हुई अंदर आई और बोली, ईशा, जमशेद चचा आए थे और तुम उनसे मिल भी नहीं सकी। मैंने तुम्हें बिलावजा नूर के घर भेज दिया था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ बिस्तर पर बहुत से कपड़े बिखरे हुए थे, सब मेरे लिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जमशेद चचा तुम्हारे लिए ये सब कपड़े लाए हैं, देखो कितने अच्छे हैं। मैंने कपड़ों पर नजर डाली, सभी बहुत खूबसूरत थे। माँ की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी, चचा बहुत प्यारे हैं, और ये कहकर माँ को गिले लगा लिया। माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। चचा ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो वालिद से माँ को छीनना चाहते हैं? क्या मैं उन कपड़ों को कबूल कर लूं? मुझे महसूस हुआ कि माँ शायद उन तोहफों से मुझे अपने हक में करना चाहती है। वो जानती थी कि अगर उसकी बेटी इसके साथ है तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती। मैंने सोचा, चुल्लू, जब माँ जमशेद चचा के साथ खुश हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ? वालिद माँ को खुश नहीं रख पा रहे हैं। मुझे माँ पर गुस्सा करने या उन्हें इल्ज़ाम देने का कोई हक नहीं है। ये सोचते हुए मैं हंस पड़ी और कहा, मम्मी, चचा वाकई ख्वातीन के फैशन की बहुत समझ रखते हैं। ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। माँ ने जवाब दिया, और तुम्हारा बाप? वो तो कुछ भी नहीं जानता। ये कहकर माँ का चेहरा जज्बात से भर गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। मुझे साफ नजर आ रहा था कि माँ को वालिद से नफरत हो चुकी है। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी, मैं आपके साथ हूँ। क्यों खुद को उदास करती हैं? पापा को अपनी जिंदगी जीने दें और आप अपनी जिंदगी माँ ने मुझे गिले लगा लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि जब मियाँ बीवी अपनी जिंदगियों में अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चे किस कर्ब से गुजरते हैं। मैंने